लगातार एक ही पोस्चर में बैठकर काम करने से क्या आपकी पीठ अकड़ जाती है, जिससे आपकी पीठ में बहुत दर्द होता है, या आपको लगातार कमर दर्द की शिकायत रहती है, आप बहुत जल्दी थकान महसूस करते हैं और आपको थोड़ी सी अकड़न महसूस होती है शरीर में, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूँ वंदना सिंह और मैं आपके लिए आज एक ऐसा 10 मिनट का योगा सेशन लेके आई हूँ जो आपकी रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बढ़ाएगा और आपको थकान से राहत देगा, पीठ दर्द से राहत देगा, कमर दर्द आपको छू भी नहीं पाएगा अगर आप इसका नियमित अभ्यास करेंगे। अभ्यास करते समय आपको ध्यान रखना है कि अपनी सांसों पे हमेशा ध्यान रखें और जब भी आपके शरीर का प्रसार होता है तो सांस को अंदर लें और जब शरीर का संकुचन होता है तो सांस को बाहर की तरफ छोड़ें। और दूसरी बात, आपको अगर ज़रा भी दर्द होता है तो आप तुरंत रुक जाएं। और एक चीज़ और कि आप जब भी अभ्यास करें तो आपका पेट खाली होना चाहिए। सुबह टाइम नहीं मिलता, शाम को कीजिए, लेकिन कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए आपके खाने के बाद। तो शुरुआत करते हैं। पहले हम वार्म अप अभ्यास करेंगे। अपने गर्दन और कंधे को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। सबसे पहले गर्दन को स्ट्रेच करने के लिए लंबी सांस भरें और गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाएं। और सांस छोड़ते हुए अपनी चिन को अपने कंठकूप से लगा दें। लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को बाईं तरफ मोड़ें। सांस भरते हुए वापस आएं। सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को दाहिनी तरफ मोड़ें। यहाँ रुकें थोड़ा सा और फिर सांस भरते हुए फिर से वापस आएं। इसके बाद अपने कंधों का अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर जाएं, पीछे जाएं और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। इसी क्रिया को पीछे से आगे की तरफ, सांस भरते हुए ऊपर, आगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास के बाद हमारा पहला अभ्यास शुरू होता है जो आपकी स्पाइन को लचीला बनाने में आपकी सहायता करेगा। और हाँ, मैंने कहीं पढ़ा है कि जिसकी स्पाइन जितनी लचीली वो उतना ही यंग, उतना ही जवान। जवान का मतलब यहाँ पर है वो उतना ही ज़्यादा एक्टिव। आप जानते हैं कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो आपके मस्तिष्क और आपके शरीर के बीच में एक मैसेंजर का काम करती है। वो उन क्रियाओं को अच्छे से करने के लिए आपको अपनी स्पाइन को लचीला बनाना है। तो शुरुआत करते हैं। वज्रासन में बैठें, थोड़ा सा गैप करें पैरों में और अपने हाथों को ऐसे रखें और यहाँ पर टेबल टॉप पोज में आ जाएं। आपके कंधे के नीचे आपके हाथ रहेंगे। सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाएं, स्पाइन को नीचे की तरफ करें, यहाँ पर रुके रहें। सांस छोड़ते हुए गर्दन अंदर, स्पाइन ऊपर और पेट को अंदर की तरफ खींच के रखें। कम से कम 3 से 5 बार अभ्यास करें। अगले अभ्यास के लिए थोड़ा सा गैप करें पैरों में और लंबी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए अपने को आगे की तरफ ले जाएं, जितना आगे ले जा पाए। रुके रहें। ये अभ्यास आपकी कमर को तनाव से मुक्त करेगा। आपको कमर दर्द में बहुत राहत मिलेगी। वापस आएं। इसका अभ्यास भी 3 से 5 बार जरूर करें। अगले अभ्यास के लिए पेट के बल लेट जाएं, हाथों को सीने के पास रखें। लंबी सांस भरते हुए अपनी अपर बॉडी को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। चाहे तो सामने देखें या ऊपर की तरफ। यथासंभव रुकें और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। यह अभ्यास भी कम से कम 3 से 5 बार जरूर करें।
भुजंगासन का अभ्यास आपकी पीठ की मांसपेशियों को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है और आपकी स्पाइन को लचीला बनाता है। अगले अभ्यास के लिए सुखासन में बैठें और अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे। बायां हाथ दाहिने घुटने पर रखें, दाहिने हाथ को अपनी कमर के बीचों बीच रखें और पीठ को पीछे मोड़ते हुए गर्दन को भी पीछे मोड़ें और पीछे की तरफ मुड़ें। दूसरी तरफ से सांस छोड़ते हुए पीछे जाना है। सांस भरते हुए वापस आएं और सांस छोड़ते हुए पीछे जाएं। इस क्रिया का अभ्यास आप डायनेमिक एक्सरसाइज के रूप में भी कर सकते हैं। ये आपकी पीठ की मांसपेशियों को बहुत ही लचीला बनाएगा और आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा। इन सभी योगासनों का नियमित अभ्यास आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, आपकी एक्टिवनेस बढ़ जाएगी, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा और नियमित अभ्यास आपके पास कमर दर्द को तो फटकने भी नहीं देगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।